के साथ पुनीत मल्ली जी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश सरकार के मुखिया पर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं कि कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना की अनदेखी होती रही है। आज उसी के तहत हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जैसा कि कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया, यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा शीतकालीन प्रवास की प्रथा डाली गई। उसके दौरान हमारे निचले हिमाचल के, पांगी के, भरमौर के, चंबा के, कांगड़ा क्षेत्र के, हमीरपुर के, पार्ट ऑफ बिलासपुर, पार्ट ऑफ मंडी, जोगिंद्रनगर तक के लोगों का सीएम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी और अपनी समस्याओं को लेकर लोगों को शिमला तक नहीं जाना पड़ता था। ये बहुत ही अच्छी प्रथा थी जिससे कि हमारे निचले क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचता था। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि निचले हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने पिछले 4 वर्षों में इस प्रथा को नहीं निभाया। जो काम अच्छे के लिए शुरू किए जाते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए और ये पूरे कांगड़ा क्षेत्र की जनता का, चंबा क्षेत्र की जनता का, हमीरपुर के क्षेत्र की जनता का अपमान है। पहले ही सरकार जो बहुत से मुद्दों पर बहुत ही संकट में घिरी हुई है, चाहे महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारों की समस्या ले लीजिए, उसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक की अनदेखी भी शुरू कर दी है, जो अच्छी बात नहीं है। इस वर्ष मुझे लगा था कि मुख्यमंत्री जी एक लिफ्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, रोपवे के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो शायद वो इस प्रथा को शुरुआत करेंगे। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मात्र एक दिन वो उधर रुके, वो भी सर्किट हाउस में बैठे रहे, लोगों से मिलने नहीं गए, लोगों की समस्याएं सुनने नहीं गए। तो जो हम पहले भी बात करते रहते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हम ये मुद्दा उठाते रहते हैं, एक कांगड़ा, चंबा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़े क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही तय होती है। मुख्यमंत्री अब खुद अपनी सभाओं में मान रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही बात बोली है। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं, क्या उसी के तहत वो ये कार्य कर रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है इसलिए कांगड़ा को देखने की ज़रूरत नहीं है? साथ ही साथ मैं तो समझता हूं कि इस वक्त कुछ समस्याएं चल रही हैं हमारे समाज में और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस प्रवास के दौरान इधर आते तो हमारे जन भी उनसे, जो मोदी जी मन की बात करते हैं, जन भी मन की बात कर पाते। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को फिर उजागर करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो हम बात बोलते हैं कि कांगड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र की अनदेखी विभिन्न सरकारों द्वारा करी गई है, वीरभद्र सिंह सरकार ने कांगड़ा को विशेष महत्व दिया, उसी का ये रहा कि वो बार बार मुख्यमंत्री बने। इनके पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने भी इस प्रथा को चालू रखा था। वही शीतकालीन प्रवास के दौरान धर्मशाला में रुकते थे और आसपास के क्षेत्रों में जाते, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में जाते थे, चंबा में जाते थे, हमीरपुर में जाते थे और जोगिंद्रनगर तक के लोगों की समस्याओं को मौके पे निपटारा करते थे। एक बात मैं आपके संज्ञान में और लाना चाहूँगा कि सेक्रेटेरिएट में खोलने के लिए सेक्रेटरी खोला गया है, उसमें मंत्रियों के बैठने के दिन नामजद नहीं है और बड़े ही कम संख्या में मंत्री उधर बैठते हैं। हमारे लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शिमला जाना पड़ता है, जबकि आजकल महंगाई का दौर है। इस महंगाई में आदमी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करे या कि सरकार के पीछे अपने कामों के लिए घूमे। एक और मुद्दा आजकल उजागर हुआ है, हमारे डेवलपमेंटल काम सारे रुके पड़े हैं। हमारे जो पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हैं, आईपीएच के ठेकेदार हैं और हड़ताल पे चले हुए हैं। सरकार की मजबूरियां रही होंगी, हम उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, पर जो भी
सेगमेंट यह जो भी सोसाइटी का हिस्सा कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो सरकार को उससे बात करनी चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए, जिससे कि जनता के जो सकारात्मक कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, डेवलपमेंट वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूं कि कांग्रेस सरकार मानती है कि डेवलपमेंट एक मुद्दा है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री नहीं मानते हों। तो डेवलपमेंट के कार्य रुके हैं, गलियों के कार्य रुके हैं, सड़कों के कार्य रुके हैं, कई दंगों के कार्य रुके हैं जो दंगे लगने थे, तो सरकारी ठेकेदारों की बात भी सुनी जाए। और मैं जो आज विशेष तौर से आपके बीच में आया हूं कि शीतकालीन प्रवास का अभी समय है। हम मानते हैं कि सर्दियां मार्च तक चलती हैं, मुख्यमंत्री जी पंजाब के दौरे पे हैं, तो जब उधर से आएँ तो हमारी जो ये मांग है इस क्षेत्र के लोगों की कि हम अपने नेता से, जो मुख्यमंत्री हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो हमारे लोगों की, हिमाचल प्रदेश की जनता की, खास तौर से कांगड़ा चंबा के लोगों की, हमीरपुर के लोगों की, वे मंडी क्षेत्र का जो जोगिंद्रनगर क्षेत्र लगता है, उनकी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हमारे पास आएँ, जिससे कि हम उनसे रूबरू हो सकें। मैं इतना ही बोलना चाहता था। मेरे साथी कुछ बोलना चाहें तो मैंने कहा। मैं ज़्यादा नहीं, बाकी तो डॉक्टर साहब ने ज़्यादा कवर कर दिया है, पर मैं एक मुद्दे पे बोलना चाहूँगा। अभी मंडी में जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ते और लोगों को इस मामले में सोचना नहीं चाहिए, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में बीजेपी ने विकास किया कहाँ? छात्र वर्ग इनसे नाराज है, डॉक्टर्स इनसे नाराज हैं, ठेकेदार इनसे नाराज हैं, टीचर्स इनसे नाराज हैं। इनकी कोई भी ऐसी नीति है जिस पे सरकार आज वो नीति बोलती है और कल को उससे वापस मुड़ जाती है? आज दिन तक पिछले 15 दिन से इनको कौन सा स्केल देना है उस पे भी सरकार अपने का कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कहते हैं जी 2.25 ले लो, कभी कहते हैं 2.59 ले लो, कभी 15% ले लो। पिछले 1-1.5 महीने से इतनी इन्होंने खिचड़ी बना रखी है कि इम्प्लॉइज को ये नहीं पता लग रहा है कि हमने कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करनी है। तो इससे पता चलता है कि जयराम सरकार का अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उनको नचा रही है वैसे ही वो नाच रहे हैं। और विकास की बात कर रहे हैं कि विकास पे वोट नहीं पड़ते। कांग्रेस पार्टी को विकास के नाम पर ही वोट पड़े थे, पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि इन्होंने प्रलोभन देकर लोगों को कांग्रेस पार्टी के विकास को पीछे कर दिया और लोगों को ये बोला कि हम ये चीज़ें देंगे। पर आज जैसे सबको पता है कि 4 साल में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है। सिर्फ इनका काम 4 साल में यही हुआ है कि एक डिपार्टमेंट को उठा के मंडी ले जाना, दूसरे डिपार्टमेंट को उठा के धर्मपुर ले जाना। इन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है। अब इनको पता लग चुका है कि हम हर तरह से हार रहे हैं, इसलिए अब ये बार बार जाके सब जनसभाओं में बोल रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ते। इससे पता लगता है कि अपनी ये हार मान चुके हैं। चलिए, हम जो आज जिस मुद्दे पे इकट्ठे हुए, मेरा मुद्दा वही है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूँगा कांगड़ा चंबा की जनता के बिहाफ पे, हमीरपुर की जनता के बिहाफ पे, कि वो शीतकालीन प्रवास में कांगड़ा में प्रवास करें, धर्मशाला में आएँ और हमारी समस्याएं सुने। आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर, आपकी पार्टी कहती है, यानी कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो जितनी कमियां आपने वर्तमान सरकार की बताई है, कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको पूरा कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि ये सारी कमियां बीजेपी की सरकार से प्रारंभ नहीं हुई, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे एनएचएम कर्मचारी हो, चाहे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कर्मचारी हो, चाहे पे कमीशन का मामला हो, ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय से ही चला जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार आपकी थी तो आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, और अब चुनाव 2022 का है तो एक आपको मुद्दा मिल गया है इस तरह की बात करने का। ये मैं नहीं सर, ये पूरी आवाम भी बोल रही है और सत्ता पक्ष भी कर रही है। मैं आपकी बात से पूरी तौर पे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इस बात से इत्तेफाक रखूँगा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने बड़े लोगों को रोज़गार देने के लिए कुछ नई नीतियां बनाई थी और उन नीतियों के तहत लोग पक्के भी करेंगे, उनको पक्के रोजगार के साधन भी दिए गए। उसके साथ साथ जैसे कुछ लोगों को ज्वाइन कराया था, जब उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा हो जाता था, 7 साल 8 साल, तो उनको सरकारी नौकरी पक्की दी जाती है, जिसकी आस में लोग ये काम करते थे। अब ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो उन नीतियों को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। अपना तो नया इन्होंने क्या करना है कि कोई सरकार आती है जाती है, कुछ काम उसके प्रोसेस में होते हैं, रह जाते हैं। तो नई आने वाली सरकार को लोग इसी उम्मीद में लाते हैं, जो पुरानी सरकार नहीं कर पाई उसको ये सरकार आके
करेगी। तो मेरा कहना है इस सरकार ने अपना कुछ करा नहीं है और हमारे से कुछ कमियां रही होंगी, तभी हमें 2017 में पब्लिक ने हटाया है। हम उस चीज़ को मानते हैं। तो इन्होंने वो कमियां दूर करने की कोशिश नहीं करी और कोई नई स्कीम भी नहीं लाए हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए हैं, जिसकी प्रेरणा इनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है। 2022 में जब आपकी सरकार बन जाती है तो क्या ये सारे मुद्दे कंप्लीट हो जाएंगे? आप बोल रहे हैं कि बन जाती है, अगर नहीं सरकार बनेगी और निश्चित तौर के जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस सत्ता में आएगी और जनता की उम्मीदों पे जैसे पहले खरी उतरी है फिर से खरी उतरेगी। डॉक्टर राजेश शर्मा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे सर? जिस तरीके से आप एक संभ्रांत डॉक्टर भी हैं, पेशे से कोरोना के वक्त भी आप सामने आए, समाज सेवी भी हैं। अब राजनेता डॉक्टर राजेश शर्मा कब बनेंगे? प्रवक्ता तो हो ही है सर। ऐसा है, मेरा मानना है कि कोई भी नेता नहीं, उसको समाज सेवक होना चाहिए। मैं समाज सेवा का पहले रखता हूँ। राजनीति भी समाज सेवा का एक जरिया मात्र है और हम कांग्रेस पार्टी से आज से नहीं जुड़े हैं, 70 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं। मनमुटाव हो सकते हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस की विचारधारा के सिपाही हैं। कांग्रेस की विचारधारा को किसी भी मौके पे, किसी भी स्टेज पे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते, हम उस विचारधारा की रक्षा करने के नाते, जहां से कांग्रेस पार्टी हमें बोलेगी सिपाही उनको तैयार मिलेगा। वैसे फेवरेट एरिया कौन सा है सर आपका? मेरा फेवरेट एरिया जनता के बीच में रहना है और मैं हिमाचल की जनता के बीच में हूँ। जब सीएम साहब यहाँ पर आए तब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उनके समक्ष रखा। हमें लगा कि शायद ये 3 वर्षों से इस प्रथा को नहीं निभा रहे हैं। इनको लगेगा कि इस वर्ष हम वैसे 4 उपचुनाव हार गए हैं और जनता के नब्ज़ हमारे हाथ से निकल गई है, तो हम शायद लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। पर आप उनके बयानों से खुद देखिए, वो खुद बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, और डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है तो रोपवे का उद्घाटन भी करना, रहने दीजिए इसको, ये तो आपके लिए मुद्दा नहीं है। तो मेरा मानना है मुद्दे जनता के बीच में से निकल के आते हैं और डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। खुद सीएम साहब ने बोला था, इसलिए नहीं कांग्रेस पार्टी, खुद सीएम साहब ने बोला था कि इस बार जो है मैं विंटर्स का जो है प्रवास जो है धर्मशाला से शुरू करूंगा, और हमको भी उम्मीद थी। अब वो नहीं आए, बहाना उन्होंने कई बना दिए, तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि वाकई ही वो नहीं आना चाह रहे हैं। तो अब इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उनको चेता रहे हैं कि धर्मशाला में आइए, धर्मशाला निचले इलाके के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया पर सीधा आमने सामने हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इससे जो है छवि को जो नुकसान? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। उनके व्यक्तिगत राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, जो पार्टी की राय है, जो पार्टी विचारधारा है, उसकी राय आपके सामने आज यहाँ रखी जा रही है और उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। एक पर्टिकुलर नेता व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे क्या लिखता है, उससे पार्टी विचारधारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। ये प्लेटफॉर्म है, हम आपके सामने बैठे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओहदेदार हैं, साहब बैठे हैं, तो आप पूछिए जो पूछना है। इसमें जो आप पूछना चाहते हैं, रात को लिखी बातें मैटर नहीं करती, सुबह को कई लोग खुद भी भूल जाते हैं। डॉक्टर राजेश जी, अगर बात धर्मशाला की जाए तो धर्मशाला में जो कांग्रेस है वो 2 गुटों में बटी हुई है, 103 शर्मा और बीजे का। तो आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव में अगर ये मनमुटाव खत्म नहीं हुए तो ये कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से धर्मशाला में कांग्रेस सिर्फ 2 गुटों में नहीं बटी है, 3 से 4 गुटों में बटी है और उसका प्रमाण है, क्योंकि अलग अलग तरीके से